अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। वक़ाल अज़्ज़ वजल या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। ईमान की हलावत का मज़ा क्यों नहीं लेते, ईमान की हलावत का मज़ा क्यों नहीं लेते, सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। बोलो, कहते भी बोलो सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। बिल्कुल डरे हुए दिख रही हैं आप लोग। उर्दू समझ में आती नहीं आती? ईमान की हलावत का मज़ा क्यों नहीं लेते,
सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। अभी पावर से बोलना, नहीं का तो 12 बजे तक बैठ जाता हूं। ईमान की हलावत का मजा क्यों नहीं लेते। सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। कौवे तो नहीं हो के हो मरहूब गिलाज़त। आज के जमाने में बड़ा मसला है, अशार भी पढ़ना, अशार भी समझाना नहीं, मौज भी देना, छुलको भी देना। अभी जरे दिन के बाद क्या होगा मालूम, छुलको दिए तो भी लेता नहीं, मुंह में डालो बोलेगा। दुनिया में क्या पढ़ते कि पढ़ो, तेलुगु पढ़ो, तमिल पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, लेकिन अरबी पढ़ना न छोड़ो, उर्दू पढ़ना न छोड़ो। बोलो इंशाअल्लाह। कौवे तो नहीं हो के हो मरहूब गिलाज़त। शायर बोलता हमें कौवे नहीं, जिसे गिलाज़त पसंद है, फिर हमें क्या। तुम हंस हो मोती की रज़ा क्यों नहीं लेते। हंस एक परिंदा है, एक परिंदे का नाम क्या है, हंस। उन्हें क्या खाता मालूम, चिकन 65, मोती खाता उन्हें। पावरफुल परिंदा। शायर बोलता दुनिया की दूसरी कौमें क्या खाए तो खाए, लेकिन तुम्हारी ग़िज़ा ही कुछ और है। आगे देखिए शेर कितना अच्छा है। करते हो महासी के मर्ज को नजरअंदाज। सर में दर्द आ गया तो परेशान, पेट में दर्द आया तो परेशान, दांत में दर्द आया तो परेशान, कान में दर्द आया तो परेशान, जरा मार लगा परेशान हो जाते। शायर कहता है गुनाह भी एक बीमारियां हैं जो हमारी रूह को लग चुकी हैं। गुनाह भी बीमारी है जो हमारे रूह को लग चुकी है। जैसे जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला होते हैं तो फौरन डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराते हैं, वैसे रूहानी बीमारियों में मुब्तला होते हैं तो फिर रूहानी डॉक्टरों के पास भी जाकर इलाज कराओ। करते हो मासी के मर्ज को नजरअंदाज।
रूहानी तबीबों से दवा क्यों नहीं लेते, रूहानी तबीबों से दवा क्यों नहीं लेते। आखिरी शेर ये, हर बेकस मजबूर की करते हो खुशामद, अरे गैर सबको खुश करने की फिक्र, अच्छे बुरे सबको खुश करने की फिक्र, गलीज पलीद सबको खुश करने की फिक्र, लेकिन उसे खुश करना नहीं चाहते जिसके कब्जे में सब कुछ है। हर बेकस मजबूरी की करते हो खुशामद, एक साहिबे खुदरत को मना क्यों नहीं लेते, एक साहिबे खुदरत को मना क्यों नहीं लेते। सारी दुनिया में कोई नाराज होकर जल्दी मन जाता है, उसका नाम है अल्लाह। हमारे गुनाहों से नाराज हो जाता है। अभी तकरीर शुरू करानी, अशार पढ़ रू सो। हमारे गुनाहों से नाराज होता अल्लाह। उन्हें बहुत बड़ा नहीं, अरे मुंडी टीवी हला रे बाबा, बड़ा नहीं उन्हें बड़ा नहीं, उन्हें सबसे बड़ा, इनू बड़े इनू बड़े इनू बड़े इनू बड़े, हजरत बड़े इनू बड़े, लेकिन अल्लाह बड़ा नहीं, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा किसे बोलते मालूम? काला हस्ती के मुसलमानों गौर से सुनो, सबसे बड़ा किसे बोलते? अल्लाह को बोलते, लेकिन डिक्शनरी में सबसे बड़ा का तो क्या? कब भी पूछे हजरत रोजाना मस्जिद में मौजन साहब अल्लाहु अकबर बोलते रहे, ऐसा कहते तो क्या हजरत? कब भी पूछे हजरत बच्चा पैदा होगा तो कान में नमाज में देते ही ना अजान कई को देते ही सो हजरत बोलकर कब भी पूछे? हाँ, दुनिया के सवाल करो, बोलो 170 पर 5 करते। दीन का सवाल कोई करने वाला ही नहीं है। अब तक पूछे काला हस्ती में अजान होती? बोलो बा, होती? कितने मर्तबा होती? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम लोगों को अजान देना आता? आता, सबको आता। किसे किसे आता? हाथ उठाओ। वैसा तो इतने मस्जिद मनाना है यहाँ। अजान देना आता? कब भी हजरत को सुना को मेरी अजान सही क्या बोलकर मालूम करे। अजान सही दो, खूबसूरत दो, अच्छी दो, माइक सिस्टम भी अच्छा रखो, शॉर्ट एंड स्वीट दो, सुनने वाले सुनकर ये बोलना इनकी अजान में इतना मजा है तो नमाज का आलम क्या होगा। आखिर ऐसी खूबसूरत 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 आवाजें हमारे इबादतगाहों से क्यों नहीं आते, ये सोचने पर मजबूर होना उन्होंने।
अजान के अल्फाज अच्छे, अल्फाज का माना बेहतरीन, देने का अंदाज अच्छा, और अल्लाह ताला खूबसूरत आवाज भी मेरे नबी की उम्मत ही को दिया है। किसी नबी की उम्मत की आवाज इतनी खूबसूरत नहीं जितनी तुम्हारी भी हमारी आवाज है। तुम्हें भी जरा कोशिश करो, अच्छी बन जाती आवाज, संभाल कर रखो, अच्छी बन जाती आवाज। बेकार के दम्मा मारो नको, बमड़िया मारो नको, बीड़िया पीको पीको, सिगरेटा मारको मारको, बमड़िया मारको मारको। ये नल्ला है, देखो पुरानी चेतक का साइलेंसर होगा है नहीं। सलाम करा तो कान में खुजली, अस्सलाम वालेकुम। आवाज तुम्हारी भी खूबसूरत है, मोहसिन साहब की भी आवाज खूबसूरत है, इमाम साहब की भी आवाज खूबसूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी अजान, वो भी ऐसे इलाकों में जबरदस्त अजाना देना। मेरा इशारा समझ नहीं मेरा इशारा? ये जो इलाके ही ना, ऐसे इलाकों में जबरदस्त अजान देना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बोलो माशाअल्लाह बोलो। काला हस्ती की नजर, मुर्गी नहीं बकरा उतारना नहीं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काला हस्ती में अजान हुई तो सुनने वाले को मदीना याद आ जाना। अभी तकरीर शुरू करे नहीं, मैं खाली शेर पर बात कर रहा हूं। सो तुम लगा भी सीखो ऐसी अजाना। सीखो क्या करना हजरत बोलकर एक घुघू मंजे फोन करिया, मेरे बयान में कहा कि सुनिया है सीखो बोलकर बोला गया। एक दिन फोन, हमें सीखो क्या करना हजरत, क्या तुम्हें कर को मर, क्या अजान मोहसिन साहब की अग्रीमेंट क्या? मोहसिन साहब की अग्रीमेंट नहीं है अजान, हर मुसलमान की जरूरत है अजान। हर मुसलमान की जरूरत है अजान। नमाज का मुकद्दमा है अजान, अल्लाह की दावत है अजान, छोटे बच्चे का पहला हक है अजान, शैतानों को भगाने का वजीफा है अजान। मालूम? घरों में शैताना रहे तो शैताना ही काला हस्ती में नहीं है, तो बोलो बेंगलुरु से भेज दो। नहीं शैताना काला हस्ती में शैताना ही। अब कैसा भगाना उनको? आमिला को पकड़ना, नीमुआ उतारना। अल्लाह ताला कुरान में क्या कम रखा है कि हम कुरान को छोड़कर कहीं और जाए? दुआओं में क्या कम रखा है कि हम दुआओं को छोड़कर कहीं और जाए? आमाल में क्या कम रखा है कि हम आमाल को छोड़कर कहीं और जाए? अल्लाह ताला ने हमारे जाहिरी और हमारे बातिनी बीमारियों का इलाज कुरान और हदीस में रखा है। सूरह फातिहा क्या कम है? सूरह फातिहा पढ़ते हो शैतान करीब नहीं आता। उलमा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मुफ्तियान बैठे हैं, पूछ कर देखो। कुरान में सूरह फातिहा है, हदीस में आता है कि शैतान 4 मर्तबा बड़ा खतरनाक रोना रोया, उसमें से 1 मर्तबा कब? सूरह फातिहा जब नाजिल हुआ शैतान बहुत रोया।
पढ़ पढ़ कर दम कर लियो। शैतान भी आता नहीं, बीमारी भी आती नहीं। बंगाल गया मैं एक मर्तबा। बंगाल मालूम? अमेरिका में है नहीं? कहाँ है? इंडिया 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 में। तुम्हें यहां ही क्या देखा सो? बंगाल गया मैं, बेंगलुरु से एयरपोर्ट से जाकर वो पूरा ठंडा एसी का माहौल था। एयरपोर्ट फ्लाइट, सर में दर्द फुल आ गया था। एयरपोर्ट में उतर कर वहां से 3 घंटे सफर करना था मुझे। सफर करके गया, उलमा आए थे लेने के वास्ते, लेकर गया। सर में बहुत दर्द था। मदरसा पहुंचते ही एक बच्चे से कहा कि बेटे ये जरा ए नाम की दवा लेकर आ जाओ। तो बड़े हजरत पूछे, क्या हजरत? सर में बहुत दर्द हो रहा है, बच्चे से एक दवा मंगा रहा हूं। हजरत ने फरमाया कि दवा मत मंगाइए, मैं देता हूं दवा। मैं समझा कि शायद कोई सर के दर्द का टैबलेट उनके पास होगा, वो देंगे मुझे। थोड़ी देर के बाद हजरत अंदर गए, एक छोटी सी गिलास में यूं समझो कि 4-5 टीस्पून पानी लेकर आए। दवा की कई किस्में होते हैं ना। होम्योपैथिक दवा पूरी तकरीबन लिक्विड ही होती है। अब मैं हजरत के हाथ में देखा तो हजरत ने फरमाया कि हजरत बिस्मिल्लाह बोलकर पी लीजिए। तो मैंने बिस्मिल्लाह बोलकर पी लिया। पूछा, हजरत ये जमजम? नहीं मौलाना, जमजम नहीं है। क्या दवा है हजरत ये? पहले पी ले आप, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको। मैं समझा कि कोई बुजुर्ग का पानी है ये जो दम किया हुआ है, और हमारी कौम को तो दम कराने के सिवा आता भी नहीं। क्या भी आता? बास गावा में इतना दम कराते हैं जी साहब, डर होता दम करते करते कहा हमारा दम निकल जाता कि बोलकर। उन्हें बाटल लेकर आता, उन्हें बाटल लेकर आता, उन्हें बाटल लेकर आता, उन्हें बाटल लेकर आता। हमारे अब्बाजान ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह एक जगह गए, कहते जुमेरात के दिन बयान था आज किस तरह। वो पुराना जमाना था, रात में निकलने का नहीं था, सुबह को निकलना था। फजर पढ़ को निकलने लगे तो मस्जिद में फुल तमालू आते, कहते जगह पानी भरको भरको। अब्बाजान मौजूद साहब को पूछे, कहते क्या मौजूद साहब ये? नहीं हजरत, जुम्मे के दिन इतने तमालुआ रहते हैं, जगह रहते हैं, पानी दम करना, गुस्ल का पानी दम करा लगो जाती। सो हमारे अब्बा बोले, कहते इतने जगह में दम करने का, टैंकी में दम कर डालो रात। एक मर्तबा चढ़ को टैंकी में दम कर डालो, बोल डालो दम कर डालो, कौन कौन नहाना की नहा लियो बोलकर दम कराते करो, अच्छी बात है। दम की भी इजाजत है। आका के पास सहाबा आते दम करा लेते, बच्चों को बुलाते दम करा लेते। आका के फूक में इलाज, आका के फूक में क्या, आका के नजर में इलाज है। आका के फूक में इलाज है। आका के फूक में क्या, आका के नजर में इलाज है। जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आका की नजर पड़ी, मुर्दे भी जिंदा हो गए। किसी आशिक ने कहा, हजरत ईसा के मौजिजे और मेरे नबी के मौजिजे में क्या फर्क है? आशिक ने जवाब दिया, ईसा नजर डालते मुर्दा जिंदा होता, यानी मुर्दे का जिस्म जिंदा होता। मेरा नबी नजर डालता, जिंदे का मुर्दा दिल जिंदा होता। आका के फूक में असर, आका के क्या हुआ? अभी माइक में, माइक क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही।
खैर चलो, देखो 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 देखो, आप देखो। और एक बात बोल तो सुनो, खयामत कब आती बोल कर मुझे कोणती भी पूछे, खामोश है बेटे, खयामत कब आती बोलकर मुझे कोणती भी पूछे तो मैं क्या बोलूंगा मालूम? मस्जिदा का माइक कब सही होता कि तब खयामत आती। क्या बोला ना? मस्जिदा का माइक कब सही होता कि तब खयामत आती। 10-10 करोड़ के मस्जिदा रहे थे भी, मस्जिदा का माइक है ना बेवा के सकर होता। अगर सुनो, आगे बढ़ो, वक्त बहुत कम है, मुझे भी सफर करना है और भी कुछ जरूरी बातें आपके सामने अर्ज करना है। दम कराने की बात है। अब वो पानी ला कर दिए मुझे, पानी, सर के दर्द का टैबलेट पूछा तो लाकर मौलाना क्या दिए मुझे? पानी ला कर दिए। और वो जमजम भी नहीं, जमजम की शिफा तो मुसल्लम है, जमजम में भूख भी मिट जाती है, जमजम में प्यास भी मिट जाती है, जमजम में जाहिरी बीमारियों का भी इलाज है, जमजम में बातिनी बीमारियों का भी इलाज है। वो जमजम भी नहीं था। वो क्या नहीं था? जमजम भी नहीं था, दवा भी नहीं थी वो। लेकिन पिया, दवा खाने के बाद, पीने के बाद एक जर्रा वक्त छोड़ना, समझ में आई बात है? असर पैदा होने के वास्ते कुछ मिनट लगते, समझ में आई बात है? असर होने के वास्ते कुछ मिनट लगते। दवा खाते ही फौरन असर नहीं होता, 15-20 मिनट। डॉक्टर हजरात बैठे हैं तो पूछ कर देख ले आप। हम एक 10-15 मिनट मेरे दूसरे कामों में रहा, अल्लाह फजल ऐसा सर का दर्द खत्म हुआ गोया कि आया ही नहीं। सर का दर्द एकदम 10 मिनट के अंदर बाहर खत्म, गोया कि आया ही नहीं। बड़ा ताज्जुब हुआ, आपको भी ताज्जुब हो रहा है, मुझे भी ताज्जुब हो रहा है। माना मैं हजरत को पूछा कि हजरत ये क्या दवा है हजरत जो आपने मुझे दी? सर पूरा हल्का हो गया, सर ही का दर्द नहीं, मुझे बदन का दर्द भी थोड़ा बहुत था, क्लियर होता मालूम हो रहा है। तो हजरत ने फरमाया कि हजरत मैंने आपको जो पानी दिया मैं, वो दवा नहीं, जमजम भी नहीं, लाते बांटते हो जाता जमजम, स्टॉक कहाँ रहता है, ये गरीब इलाके हैं। लेकिन मैंने आपको जो पानी दिया था वो सादा सीधा पानी है, लेकिन 20 साल तकरीबन पुराना पानी है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग आए थे हमारे इलाके को, हमने बीमार के लिए उनसे दम कराया, उन्होंने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम किया और मुझसे कहा, यानी हजरत से, हजरत ने कहा मुझसे कहा कि रोजाना 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ो, जितना पानी निकालते हैं फिर उतना पानी भर दो। अल्लाह के फजल से 20 साल से हम रोजाना 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ते हैं, पानी जरूरत पर जितना निकालते उतना भर देते हैं। 20 साल का पानी सूरह फातिहा का बराबर हमारे पास बाकी है। मौत के अलावा अच्छी अच्छी बीमारियों का इलाज तो इस पानी से हो रहा है। खुराक में असर, दवाओं में असर, दुआओं में असर। अजान का मतलब क्या है? सिर्फ नमाज को अजान देना नहीं, अजान से शैतान भी भागता है, अजान से जादू भी खत्म हो जाता है। एक नौजवान फोन कराया, हजरत हमें अजान सीख को क्या करना है हजरत? मैं बोला बड़े फायदे हैं। अब उसके सामने उसका फायदा दिखाना, पहले उसके सामने उसका फायदा दिखाना। मैं बोला भाई सबसे बड़ा फायदा ये है अजान का, तेरे घर में अगर बच्चा पैदा हो गया, तुझे या किसी और को
अजान देने के वास्ते मौज़िन साहब को तू तकलीफ नहीं देता, इमाम साहब को तकलीफ नहीं देता, तू खुद तेरे बच्चे को अजान देता। ये फायदा कि नहीं फायदा? अरे बोलो फायदा कि नहीं फायदा? इतना बड़ा मजमा बैठा है, उलमा को छोड़कर कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अजान दिए हैं? और भी मजमा है ना कालास्ती में, हम ना अजान आती और हमें हमारे बच्चों को अजान देते, हम ना अजान नहीं आती बोलकर हमें इमाम साहब को तकलीफ देते, मौज़िन साहब को तकलीफ देते, हाफिज साहब को तकलीफ देते। वो भी कब बच्चा पैदा होता कि तब भी देते तकलीफ, इंतजार भी नहीं करते। रात के 3 बजे बच्चा पैदा हुआ तो 3 बजे फोन कर डालते हजरत को, सलाम वालेकुम हजरत। हजरत डर जाती, इतने रात को फोन आया ना, कौन तू भी आउट गिट होगा कि? रात के 3 बजे फोन आया, आउट गिट होगा कि? बोलकर हजरत जल्दी उठा को बात करे तो कौन? क्या हजरत पहचाने नहीं? का मैं तुम्हारा आशिक हजरत। अच्छा भाई क्या किस्सा भाई? क्या भी नहीं सोगे क्या हजरत? 3 बजे सोना नहीं, सो क्या करेंगे रे बाबा? 3 बजे सोना नहीं, सो क्या करेंगे? क्या भी नहीं हजरत, बेटा पैदा हुआ, अजान देने आते हैं क्या? ये भी नहीं बोलता मैं आता हूं हजरत, मेरे साथ आते हैं क्या? ये भी नहीं बोलता। ऐसे मालूम होता है जमाना इमाम को गुलाम बना रखा है। ऐसे मालूम होता है कि जमाना हाफिज कुरान को अपना गुलाम बना रखा है। जमाना आलिम दीन को गुलाम बना रखा है। सहाबा से सबक सीखो, सहाबा से अदब सीखो, सहाबा से मोहब्बत सीखो, सहाबा से लिहाज सीखो। बात बड़ी गहराई में जा रही है, एक और उन्वान भी आपके सामने पेश करना है, लेकिन बात आती है तो अर्ज करता चलो। हजरत बिलाल क्या थे? कलर में क्या थे? काले। हैसियत में क्या थे? गुलाम। दौलत थी कि गुर्बत थी? गुर्बत थी। अभी काले के तो सादे सीधे काले भी नहीं। हबशा के लोग, बिलाल के गांव के लोग आज भी हज करने के लिए आते हैं। मदीने मुनव्वरा के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के ताले की जो चाबी है नी, अरे भाई बंद कर, क्या बात कर रहे? रोज़े अक़दस के ताले की जो चाबी है नी, वो आले बिलाल ही में से उनकी औलाद के पास है। मस्जिद नबवी में कोने में बैठे रहते हैं उनके पास ही की लिए सो हुजूर के रोजे की। बादशाह आया तभी उनके पास पूछ कर लेकर जाना, उन्होंने नहीं देते का तो बादशाह भी मुंह मुचले को वापस चल जाना। मैंने खुद हजरत अली मियां के मकतूबात में पढ़ा, कई मर्तबा उन्होंने शाह फहद को वापस किया है। उस जमाने में वहां का पुराना बादशाह था, अब जो बादशाह है उससे 2 बादशाह पहले के जो बादशाह थे शाह फहद, उन्होंने अंदर हाजिरी की इजाजत चाही तो बाहर बैठने वाले अली बिलाल के खानदान के जो फर्द हैं जिनके पास चाबी है, उन्होंने साफ कह दिया अब देने नहीं होता, छोड़ो जा तुम। चले गए, सलाम अर्ज करके दुआ करके चले गए, उनके पास से की दी। मैंने उनको बहुत गरीब से देखता हूं, जाता हूं तो खानदानी शक्ल सूरत का असर रहता कि नहीं रहता? पक्के काले ही, एकदम काले, एकदम काले। एक एक इलाके का एक एक रंग रूप होता है, समझ में? बाज इलाके वाले काले के तो कालेज, बाज इलाके वाले गोरे के तो गोरेज, बाज इलाके वाले सांवले। कश्मीर में काले रहती नहीं लोग, गोरे रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, गलती होगी, माफ कर लियो। समझ में आई बात है? गोरे में भी 2 किस्म के होते हैं, एक अमेरिका के गोरे, एक अरब के गोरे। अमेरिका के गोरों में हुस्न होता है लेकिन जमाल नहीं होता, लेकिन अरब के गोरों में जमाल भी होता है। हर गोरा खूबसूरत नहीं होता, हर गोरा, हर काला बदसूरत नहीं होता।
बास काले ऐसे खूबसूरत होते हैं जिन पर गोरों को वार को फेंक सकते। हजरत बिलाल एकदम काले और गुलाम गरीब। अल्लाह आवाज बड़ी जबरदस्त दिया था हजरत बिलाल को। अबू बकर खरीद को आजाद करे सो, खरीद को गुलाम नहीं बना लिए, आजाद कर डाले। जाओ बिलाल, तुम्हें आजाद। आजाद होकर हजरत बिलाल नबी का दामन नहीं छोड़े, नबी के साथ रहे। आका ने पहला तोहफा क्या दिया कि ऐ बिलाल, मैं उम्मत का इमाम हूं, तुम्हें उम्मत के मुअज्जिन हो। ऐ बिलाल, मैं उम्मत का इमाम हूं, तुम्हें मेरी उम्मत के पहले मुअज्जिन है। मैं उम्मत का पहला इमाम हूं, तुम्हें मेरी उम्मत के पहले मुअज्जिन है। मेरी उम्मत के अइम्मा पूरे मेरे पीछे रहेंगे, मेरे उम्मत के मुअज्जिनीन तुम्हारे पीछे रहेंगे। सुभान अल्लाह। आजाद करने वाला कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आजाद करने वाले। लेकिन आजाद करके एहसान भी नहीं जताए, नहीं जताए। जैसे ही अल्लाह के नबी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी मस्जिद का मुअज्जिन बिलाल को बनाए, अबू बकर भी बिलाल का अदब करने लगे, जुबान से अदब करने लगे। बिलाल बोलकर नहीं पुकारते थे, मकाम के साथ पुकारते थे, या सय्यदी। मुफ्ती साहब बैठे, उलमा बैठे, बैठे पूछो। अबू बकर हजरत बिलाल को कहते, ऐ मेरे सरदार। देखते तो उठकर खड़े हो जाते थे अबू बकर। क्यों? ये हमारा सरदार है। मस्जिद का जो कादिम होता है वो कौम का सरदार होता है। मस्जिद का इमाम कौम का सरदार, मस्जिद का मुअज्जिन कौम का सरदार, मस्जिद का खादिम कौम का सरदार। वो सबका सदर हो सकता है, उसका कोई सदर नहीं होता। वो सबका सरपरस्त हो सकता है, उसका कोई सरपरस्त नहीं हो सकता। वो सबका बड़ा हो सकता है, उसका बड़ा कोई नहीं होता। अदब करो, उलमा का पूरा अदब करो, एहतराम करो। गर्ज बात और गहरी हो जाएगी। अर्ज कर रहा था, अजान सीखो। हजरत बिलाल अजान देते, सीखते। अपने घर में बच्चे पैदा हो गए, पहला फायदा क्या? हमें खुद हमारे बच्चा को क्या करेंगे? अजान देंगे। कौन कौन हमारे अपने बच्चों को अजान देंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पहले सीखो, बाद में अजान दो। नहीं तो सीखना नहीं सो बच्चा को अजान दिए तो बच्चा सोचेगा मैं पैदा हुआ बोल को रो रू, इन्हें कहीं को रो रहा है। मैं पैदा हुआ बोलकर, क्योंकि हर बच्चा रोता सपना पैदा होते वक्त। काला हस्ती में बच्चा पैदा होते ही रोता की हंसता की? नहीं, हंसता की। आगावा में काला हस्ती को बोलको, हर बच्चा पैदा होते वक्त रोता है। हर बच्चा पैदा होते वक्त रोता है। उसके रोने में भी एक राज है। कभी इंशाअल्लाह उलमा आपके सामने तफसील बयान करेंगे। पैदा होते ही जो बच्चा रोता है उसके बारे में डॉक्टरी कहती है कि वो सेहतमंद है, सेहतमंद। बल्कि बच्चों को रुलाते डॉक्टर मार को। बच्चा जितना रोता उतना उसकी तबीयत को अच्छा। खैर तुम ना आई अजान सीख कर शादी सीधी दो, आई नहीं तो दो नको। मौली साहब कुछ बोलो देते हैं, लेकिन अजान सिर्फ नमाज के वास्ते नहीं है।
घर में अजान दो, घर से शैताना भाग जाते। खुद पर अजान पढ़कर फूको, बुरे असरात उतर जाते। रात में बच्चा चमक चमक को उठता है, वज़ाइफ में आता है कि अजान पढ़कर कान में फूको। बच्चा पैदा होता है, अजान दो। नमाज के लिए तो अजान देना ही है। फजर में अजान होती है, ज़ोहर में अजान होती है, असर में अजान होती है, मगरिब में अजान होती है, इशा में अजान होती है। और अफसोस मेरे नौजवानों, मेरे प्यारों, दीन से तुम इतना दूर हो, शरीयत से तुम इतना दूर हो, आज तक तुमको नहीं मालूम कि अजान का तर्जुमा क्या है, अजान का मतलब क्या है, अजान की हकीकत क्या है। अजान में मुअज्जिन साहब बार बार कहते हैं अल्लाहु अकबर, बोलते नहीं बोलते हैं। क्या तर्जुमा इसका? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह बड़ा है नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। अरबी जुबान बड़ी बारीक जुबान, अरबी जुबान बड़ी प्यारी जुबान, अरबी जुबान बड़ी नाजुक जुबान, अरबी जुबान अल्लाह की पसंदीदा जुबान, अरबी जुबान हमारे नबी की जुबान, अरबी जुबान अल्लाह के कलाम की जुबान, यहां तक के अरबी जुबान खबर की जुबान है, अरबी जुबान हशर की जुबान है, अरबी जुबान जन्नत की जुबान है। ये हमारा आस्था है, ये हमारा अकीदा है, इंशाअल्लाह सच होकर रहेगा। तमाम जुबानें अल्लाह की हैं, जैसे क़यामत के वक्त अल्लाह ताला हर चीज को मिटा देंगे, हर जुबान को मिटा देंगे, एक ही जुबान की हिफाजत करेंगे, उसका नाम है अरबी। हमें मर गए तो भी हमारी जुबान क्या हो जाती? गैर मुस्लिम मर गए तो भी उनकी जुबान क्या होती? अरबी। ईसाई मर गए तो भी उनकी जुबान क्या होती? यहूदी मर गए तो भी उनकी जुबान क्या होती? जितने लोग मरते ही एक सेकंड के अंदर जुबान चेंज। पूछो मौलाना को, पूछो। मरते ही एक सेकंड में जुबान चेंज। खबर में फरिश्ते कौन सी जुबान में सवाल करेंगे? नहीं बा मुझे मालूम नहीं, मैं तेलुगु जानतू सो, काला हस्ती से आया सो। फरिश्ता को बोला मंजे तुम्हें तेलुगु में पूछोगे तो पूछेंगे, बगैर पूछे उठा को डाल डालेंगे। बगैर पूछे ठाकर डाल। अल्लाह ताला क्या करता है? जुबान बदल देता है। फरिश्ते खबर में सवाल करेंगे, कौन सी जुबान में? अरबी जुबान में। हशर में अल्लाह अपने बंदों से सवाल करेंगे, कौन सी जुबान में? अरबी जुबान में। जन्नत में सबकी एक ही जुबान होगी, क्या है? अरबी जुबान है। अरबी है भी खूबसूरत नहीं? अस्सलाम वालेकुम या हबीब कैफ हाल। मैं तो यहां तक बोलता हूं, अरबी में गाली दिए तो भी वालेकुम सलाम बोलोगे तो जानना। क्या जी सब? अरबी में कौन भी गाली दिया तो भी वालेकुम सलाम बोलोगे तो जान। इतनी प्यारी जुबान अरबी, खूबसूरत जुबान अरबी। तो अरबी प्यारा, सही उर्दू में बात करो, कितना मजा आता। प्योर उर्दू में। मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये आईसीओ की उर्दू है। ये कौन सी उर्दू है? तुम ना समझाने के वास्ते वैसी उर्दू इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। आईसीओ की उर्दू है। लखनऊ को जाओ, यूपी को जाओ, क्या अंदाज से वहां लोग बात करते मालूम। मैं जाते रहता हूं ना यूपी को, मैं वो सोचता हूं ऐसे स्टेट के अंदर ऐसी जुबान में ये योगी कैसे पैदा होगा, उनको सोचता हूं। वहां गाड़ी ढकलने वाले भी क्या बेहतरीन उर्दू बात करते मालूम। होटल में चाय बेचने वाले जाको बैठे तो चाय के दुकान को होटल वाला पूछता, मोहतरम फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं।
खाली चाय के होटल में, मुफ्ती साहब चाय के होटल में जाको बैठे तो होटल वाला गैर मुस्लिम उर्दू देखो, मोहतरम फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। यहां क्या जी होना तुमने उन्हें पूछता से पूछने के अंदाज में हमारी चाह की चाहत ही मर जाती। बराबर, उन्हें पूछता सो पूछने के अंदाज में हमारी चाह की चाहत ही मर जाती। एक पैगाम आज के मजलिस में जलसे में देता चलो मेरे प्यारों, जबान को दो एतबार से सवारो, लैंग्वेज के एतबार से भी जुबारो, अदा के अंदाज से भी सवारो। बात करे तो सामने वाले के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाना, इसी का नाम जुबान है। आज हमारी हालत क्या, हमारे अंदाज़े गुफ्तगू से हमारी माँ मुतासिर नहीं, हम क्या मोहम्मद के गुलाम हैं। हमारे अंदाज़े गुफ्तगू से हमारी बीवी मुतासिर नहीं, हम क्या मोहम्मद के गुलाम हैं, क्या मुसलमान हैं। हमारे अंदाज़े गुफ्तगू से हमारे बच्चे मुतासिर नहीं, हम क्या मोहम्मद के गुलाम और मुसलमान और मोमिन है। अल्लाह अकबर कबीरा। जुबान को दो तरीके से संभालो सवारो, एक लैंग्वेज को भी अच्छी इस्तेमाल करो, दूसरा अदा करने का तमीज और तरीका भी अच्छा रहे। आओ बोलो ना, क्या दाता गिर जाते ही, जाओ बोलो ना, क्या जीप पड़ जाती। अरे क्या अंदाज है, घर में भी ये, दुकान में भी ये, अपनों को भी ये, खुद की जोरू को काला हस्ती में जोरुआ ही ये जुबान, ये फरिश्ते पनाह मांगते, पनाह। फिर ये टोपियां, ये दुपट्टे, ये दाढ़ियां, ये झुब्बे, ये वक्त, ये तक़वा, ये तहारत, सब दिखावा, सब धोखा, सब फरेब है, फरेब। हमारी निगाह से, हमारी जुबान से अगर सामने वाला मतलब यह है कि हमारे अपने करीब के लोग मुतासिर नहीं, ये दुपट्टा धोखा है, ये दाढ़ी धोखा है, ये नमाजों के निशान धोखा है। क्या पैगंबर ऐसे ही पुकारते थे सहाबा को? क्या पैगंबर ऐसे ही पुकारते थे अपने अज़वाज को? क्या पैगंबर ऐसे ही पुकारते थे अपनी बेटियों को? क्या पैगंबर ऐसे ही पुकारते थे अपने उम्मत के छोटे छोटे मासूम बच्चों को? नहीं, आका जब पुकारते तो शहद भी भीख मांगती थी मिठास की। आका जब पुकारते थे शहद बावजूद मीठा होकर भी आका के जुबान की मिठास की भीख मांगता था। अपनी जुबान वैसी प्यारी बनाओ, वैसी प्यारी बनाओ। और यहां मैं रुककर थोड़ा हालात पर जाऊं, आपको ये तमाम असबाख या तो मस्जिदों में मिलेंगे, या तो मदरसों में मिलेंगे, या नहीं तो ऐसे स्कूलों में मिलेंगे जिनकी सरपरस्ती मुसलमान करते हैं। ऐसे असबाक तो दुनिया की कोई कौम अपने इदारों में देती नहीं। अपने बच्चों को भी बात करना सिखाओ, बीवी को भी मोहब्बत से पुकारना, ऐसा पुकारना उन्हें बैठी तो आई लव यू बोलना, उठी तो आई लव यू बोलना। मोहब्बत से कौन कौन पुकारे घरों में? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरे लोग हाथ ही उठाए नहीं ना। क्या पुकारने का इरादा नहीं है कि नहीं? घर में घरवाली नहीं है कि?
मैं अलग लिंकत मौलवी साहब भाई, घर में कौन कौन मोहब्बत से पुकारेंगे बोलकर बोले तो हाथ नहीं उठाए तो मैं क्या समझूं, बोलो। हाँ, इरादा तो भी करना नहीं, हाँ इरादा करना नहीं। मोहम्मद के गुलाम है, ऑफर सिर्फ मोहम्मद के गुलामों को मिला है। दूसरे नबियों की उम्मत को अमल करे तो बदला मिलता था, मेरे आका की उम्मत को इरादा करे तो बदला मिलता है। दूसरे नबियों की उम्मत को अमल करे तो बदला मिलता था, मेरे आका के सदके मेरे आका की उम्मत को इरादा करे तो बदला। कौन कौन एक एक मस्जिद बनाए, हमेशा बनाएंगे, इरादा कर लिए, मस्जिद बनाए कि नहीं बनाए, बनाने का सवाब मिल जाएगा। आज रात जुमा है, आज रात जुमा है, जुमा तो वक्त से शुरू होगा ना, मगरिब से जुमा होगा नहीं। जुमे की रात बड़ी मुकद्दस रात है, इरादा कर लिए कि आज रात मैं सोता नहीं बा, एक 200 रकात नमाज पढ़ता हूं बोलकर इरादा कर लिए। घर को जाते कि नहीं कि सर का दर्द आको सो गए, फिर भी अल्लाह ताला नीयत के बकदर 200 रकात नमाज पढ़ने का सवाब नामे आवाल में लिख दिया जाएगा। इरादा करे नहीं तो भी क्या करना है। कौन कौन घरों में मोहब्बत से पुकारेंगे, हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, आप सब भी उठाए, देखो उठा देंगे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अमल करो। आज हमें कई को मालूम बर्बादी सो, दुश्मनों की ताकत नहीं, नहीं दुश्मनों की ताकत नहीं। अमेरिका के पास न कल ताकत थी न आज ताकत है, इसराइल के पास न कल ताकत थी न आज ताकत है। ताकत तो हमारे पास थी, किसके पास? हमारे पास ताकत, लेकिन बावजूद इसके आज हम लोग क्यों जलील हैं मालूम, क्यों कमजोर है मालूम? बम, मिसाइल, वेपन्स, AK-47 बंदूक, तीर, तलवार ना होने की वजह से हम जलील नहीं, अमल ना होने की वजह से जलील हैं। तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना। बोलो, बेशक बोलो, बोलो। तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं, वरना मुश्किल नहीं, मुश्किल का आसान होना। मैं हमेशा कहता हूं, काला हस्ती के मुसलमानों, दुनिया की दूसरी कौमें हमको खत्म करने के लिए हथियार उठाना पड़ता है। दुनिया की दूसरी कौमें हमको खत्म करने के लिए हथियार उठाना पड़ता है। हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हमको हथियार नहीं, सिर्फ दुआ के लिए हाथ उठाना पड़ता है। हमको हथियार नहीं, दुआ के लिए हाथ उठाना पड़ता है। हमारे दुआ के लिए उठने वाले हाथों में जो पावर है, आज वो ताकत न अमेरिका के पास है, न इसराइल के पास है, न जापान के पास है, न चाइना के पास है, न न्यूजीलैंड के पास है, न ऑस्ट्रेलिया के पास है। मेरी बात पर डाउट मत करो, वरना ईमान खतरे में पड़ जाएगा। मैं कुरान वाली बात कर रहा हूं, मैं हदीस वाली बात कर रहा हूं, मैं सहाबा वाली बात कर रहा हूं, मैं औलिया वाली बात कर रहा हूं। लेकिन एक बात सुनो,
जब मसला मेरा अपना हो, मेरे अकेले की दुआ से मसला हल हो जाएगा। जब मसला पूरी उम्मत का हो, एक दो की दुआ से मसला हल नहीं होगा, पूरी उम्मत को मिलकर दुआ करना पड़ेगा। 3-4 दिन अल्लाह करे कि काला हस्ती के मरकज की ये आवाज सारी दुनिया में फैल जाए। ये मेरी आवाज नहीं, हकीकत की आवाज है। 3-4 दिन मुसलमान मुत्तफिक होकर 100% दुश्मनों की बर्बादी की दुआ कर दे, अल्लाह कबूल करके 1-2 साल 4 साल के बाद जो मेहदी आने वाले हैं अब आ जाएंगे। 2-4 साल के बाद जो ईसा उतरने वाले हैं हमारी दुआओं के सदक़े अब उतर जाएंगे। दुआ करते च नहीं नाम लगा, करते दुआ नहीं। नमाज पढ़ को इमाम साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बोलते ही चप्पल उठा लो, बाहर भागे उठा। दुआ नहीं करा तो जाता बाबा, आमीन तो बोल। दुआ मौलाना कर ले, आमीन तो बोल, आमीन आमीन तो बोल। अफसोस आज हमारी हालत बहुत 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 खराब है। हमारे आमाल से हमें बर्बाद हुए। आधा हमारे आमाल से हमें बर्बाद हुए, दूसरा हमारी अपनी जिहालत से हमें बर्बाद हुए। अब तो हाल ऐसा है प्यारो, पूरी तवज्जो यहां सामने रखो। दुश्मन हमारे जान के पीछे, माल के पीछे, इज्जत के पीछे नहीं है, नहीं है। वो हमारे जान के पीछे क्यों पड़ेगा? माल के पीछे भी नहीं है। दुश्मनों के पास भी माल है ना, इज्जत के पीछे भी नहीं है। जरूरतें पूरा करने के लिए उनकी कौम में भी औरतें हैं ना, वो अगर हमारे पीछे है तो साफ साफ हमारे ईमान के पीछे है, हमारे ईमान के पीछे है। वो कोशिश में लगा है ये दौलत इनसे खत्म हो जाए, इनसे मतलब हमारे से, ये दौलत हमसे खत्म हो जाए। इस पर वो रोजाना अरबों अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। मेरे पास एक तहकीक है, तवज्जो के साथ सुने। मेरे पास एक तहकीक है, रिसर्च। बात कहां से गया मालूम? 2 बातें बोलना बाकी है, जुबान बदलती। अल्लाहू अकबर। जहन में रखो, अल्लाह लेकर जा रहा है तो मैं लेकर आपको भी जा रहा हूं। आए हैं तो कुछ सुनकर जाओ, समझ कर जाओ, लेकर जाओ, इरादे करके जाओ। नहीं, हमारे पास एक तो सुनते नहीं, सुने तो तवज्जो से सुनते नहीं, तवज्जो से सुने तो उस पर अमल करते नहीं। इसीलिए तो हाल हमारा ये है, हाल हमारा ये है। एक रिसर्च है मेरे पास, रिसर्च। आज से तकरीबन 100 साल पहले तक दुनिया के तमाम दुश्मनान इस्लाम ये मेहनत कर रहे थे। सुन रही? सॉरी, सुन रही? समझ में आ रही है बात मेरी? आ रही है? आज से 100 साल पहले
तक तकरीबन दुनिया के तमाम दुश्मनान इस्लाम ये कोशिश कर रहे थे कि इस कौम को इस्लाम और ईमान से डायरेक्ट बाहर कर दे। क्या कर दे? डायरेक्ट, अल-इयाज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, डायरेक्ट बाहर कर दे। चाहे इस पर हमारा पैसा खर्च ही क्यों ना हो, डायरेक्ट बाहर कर दे इनको। ऑफर दे देकर बुला रहे थे। समझदार, अक्लमंद, एजुकेटेड, पढ़े लिखे और उलमा भी बैठे हैं, इंशाअल्लाह मेरी तायीद करेंगे। ऑफर भी दे रहे थे, आ जाओ, पैसा देंगे हम, आ जाओ, जॉब देंगे हम, आ जाओ, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां देंगे हम, आओ। पैसा, नौकरियां, लड़कियां, ऑफर देकर भी उनको अपनी मेहनत का नतीजा नहीं मिला। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? हम अपने जिस्म से अपनी जान छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपना ईमान नहीं छोड़ सकते। हम अपनी जान छोड़ सकते हैं, ईमान नहीं छोड़ सकते। कितने साल साहब जिंदा रहेंगे? तुम्हें की हमें की डरोनों को कितने साल जिंदा रहेंगे? एक 500 साल रहेंगे? नहीं, और भी ज्यादा, 1000 साल जिंदा रहेंगे? नहीं। कितने साल? 60 से 70 एवरेज। अक्सर सारी दुनिया के तमाम कौमों की उम्र का एवरेज पैगंबर ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 के बीच है। उम्मत बोले तो हमें तो नहीं, इस वक्त जितने मजहब के लोग हैं सबके सब मेरे नबी की उम्मत में है। फर्क ये है हमें मानने वाली उम्मत में है, उन्हें नहीं मानने वाली उम्मत में है। आई बात समझ में? आई? सबकी उम्र उतना। माइकल जैक्सन मालूम? चिच्चा का बेटा, डांसर, उसका 1 लीटर पानी 11,500 रुपए इंडिया के बनते हैं। उसके खाने पीने के चीजों की टेस्टिंग के लिए और उसके कपड़े वगैरह सब चीजों की सारी सिर्फ इन्फेक्शन टेस्टिंग के लिए वो तकरीबन 25 से ज्यादा डॉक्टर रखा था। मौत से 1 साल पहले तक उसे किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। जिस एहतियात के साथ वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था, अपनी एहतियात और अपनी सेहत को सामने रखकर उसने यहां तक कह दिया 150 साल से पहले मुझे मौत नहीं आएगी। उतना पैसा भी अपनी जिंदगी के लिए खर्च करता था उन्हें, और उतना पैसा कई को आता था, कहां से आता था उसे? खाली 1 घंटा डांस और नाचने का पैसा
150 करोड़ रुपए लेता था उन्हें। मुल्क बदलते तो उसकी फीस बदल जाती थी। उन्हें क्या नाचता था वो मालूम नहीं, खाली बांद्रा उछले सका उछलता था। असल में इस दौर में मेरे प्यारों, हर बुरी चीज अच्छी नजर आ रही है लोगों को। हर बुरी चीज, अब मैं आ रहा हूं कहां से मालूम, कोसगी से आ रहा हूं। कोसगी तेलंगाना का एक शहर, कर्नाटक बॉर्डर। वहां से रात को बयान करदाल को आग को मुफ्ती साहब के खत्म नबूवत ऑफिस में क़ियाम किया और नंदियाल को वहां से निकलकर डायरेक्ट आपके पास आया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ते में एक जगह नाश्ता खाने के वास्ते रुके और मैं जहां भी जाता नहीं, या तो मेरे किताबों का मुताला चलते रहता या नहीं तो हालात का मुताला चलते रहता। मुफ्ती साहब भी गौर नहीं करे रंगे जो मैं गौर करे। नाश्ते में एक जगह हाईवे में हमारे लिए इंतजाम था। एक 6-7 की 4-5 नौजवान हमने आकर मिले। उन नौजवानों में से एक नौजवान ऐसी पैंट पहन लेकर आया कि बिल्कुल रान के बीच के हिस्से में इतनी दूर पैंट फटको है, यहाँ फटको है। वो फटान जरा ऊपर चढ़ जाता, ये आई भी इतना फटको रहना, यहाँ फटको यहाँ फटको यहाँ फटको। अब यहाँ फाड़ रही, कहाँ की फाड़ रही, समझ में आई बात है। ये आई भी इतना, लेकिन जमाने को क्या नजर आ रहा है, फैशन नजर आ रहा है। हमारे नौजवान एक कटिंग करते हैं, खाली तदुर बाला यहाँ मोटे मारले को रहते हैं। मैं उससे बोलता सो सुवर कटिंग, वो आए बीच ना, लेकिन जमाने को क्या नजर आ रहा है, फैशन नजर आ रहा है। इस पर मैं तकरीबन घंटा 1.5 घंटा बात कर सकता हूं, लेकिन आगे चलना है मुझे, बहुत कम वक्त है मेरे पास इस वक्त। हर उन्हें काली उछलता गिरता फिरता, वो डांस करते, उस पर करोड़ों रुपए जारी। कितने साल जिंदगी की गारंटी थी उसके पास? 150 साल जिंदगी की गारंटी थी। एक मर्तबा मीडिया में कहा, अपनी तबीयत को सामने रख करके मैं 150 साल तक जिंदा रहूंगा। 1 साल नहीं गुजरा, मौत जब आई तो उसकी पूरी दौलत उसे बचा न सकी। उसकी पूरी दौलत उसे बचा न सकी। कितने साल रहेंगे? 60-70। उसके बाद जब मरेंगे, मरने के बाद जब जिंदा होंगे ना, फिर कभी मौत नहीं आएगी। कब तक जिंदा रहेंगे? जिंदा ही रहेंगे, मौत नहीं आएगी। जिंदा ही रहेंगे, मौत नहीं आएगी। 100 साल पहले तक डायरेक्ट उधर से इधर बुलाने का निजाम कर रहे थे, छोड़कर आ जाओ, इस्लाम छोड़कर आ जाओ। लेकिन उसमें जब वो कामयाब नहीं हुए दुश्मन, उसमें जब कामयाब नहीं हुए दुश्मन, तो उन्होंने दूसरा तरीका इख्तियार किया। ये पॉइंट की बात है, सो ये पॉइंट की बात। आज के जलसे के अनावीन और मकासिद में से एक ये भी है, आज सबसे ज्यादा खतरे में हमारी जान नहीं, हमारा ईमान खतरे में है। ईमान खतरे में है। दुश्मनों ने दूसरा तरीका इख्तियार क्या किया मालूम? अरे ये कौम डायरेक्ट उधर से इधर नहीं आ रही है। अब एक काम करो,
ऐसी मेहनत शुरू करो ये जहां है वहीं रहे, वही इनका ईमान खराब हो जाए। कितने साल पहले? 100 साल पहले, 100 साल पहले ये प्लान बनाकर अंदर इन्होंने फितनों को दाखिल किया। उन फितनों में से उनके हिसाब से पहला फितना था कादियानियत। ये आएगी नहीं, ये टोपी नहीं छोड़ेंगे, ये दाढ़ी नहीं छोड़ेंगे, ये कुरान नहीं छोड़ेंगे, ये अल्लाह नहीं छोड़ेंगे, ये रसूलुल्लाह नहीं छोड़ेंगे। आएंगे नहीं ये। एक काम करो, इनको वहां जहां है वहीं रहने दो। ऐसे फितने इनके अंदर दाखिल करो कि ये समझते रहे कि हम मोमिन हैं, लेकिन ये ईमान से बाहर हो चुके रहे। ऐसे जुमले दाखिल करो, ऐसा माइंड दाखिल करो, ऐसा नजरिया दाखिल करो, ऐसी बातें दाखिल करो, बाहर हो जाए। मामूली समझकर, पॉइंट नोट, मामूली समझकर कुछ काम इनसे ऐसे कराओ, इनके उलमा फतवा देते रहे, फतवे का असर इन पर ना पड़े, उस काम को ये मामूली समझे, लेकिन वो काम इनके ईमान के लिए जहर रहे, जहर। वो काम क्या रहे? इनके ईमान के लिए जहर रहे। कितने हमारे लोग मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ देते हैं, ये काम मामूली, नजर में मामूली, लेकिन ये ईमान के लिए जहर है। ऐसे में सब वो काम बता सकता हूं जिसे मामूली समझते हैं। यहां तक के फिक़ह में ये बात आती है, पूरी सनद के साथ कहता हूं, उलमा के बीच में बैठा हूं, इस्लाम और ईमान इतना बारीक है, कोई काम करना तो दूर की बात इस्लाम के खिलाफ। अल्लाह का वास्ता देता हूं, मेरी बात को पूरी तवज्जो के साथ सुने और समझे। किसी काम को करना तो दूर की बात, किसी गैर के काम को अच्छा भी समझेंगे तब भी इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। काहे? किस गफलत में है? हमारा दीन 100% हमारे लिए प्यारा रहे, हमारे दीन का हर काम 100% हमारे लिए प्यारा रहे। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता किसी और मजहब के किसी काम को देखकर एक मुसलमान ये सोचता है इनके मजहब में ये काम कितना अच्छा है, सोच खत्म नहीं होगी, उससे पहले ईमान खत्म हो जाएगा। मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह उम्मत और अकाबिरीन देवबंद में एक बहुत बड़े मौलाना गुजरे हैं। हजरत ने एक वाकया लिखा है, हजरत के गांव से करीब एक मौलाना बयान के लिए आए। बयान से फारिग होने के बाद गांव वालों ने मौलाना से कहा, मौलाना हमारे गांव में एक बीमार है, न सेहतमंद होता है न मरता है, आप तो अल्लाह के वली है, जरा तशरीफ लाए, इयादत करे, दम करे। बीमार, इतना बीमार हो गया, दवा भी लगती नहीं, मरता भी नहीं, घर वालों के लिए परेशानी। अब हजरत देखे, इयादत करना नबी की सुन्नतों में से एक सुन्नत नहीं। इयादत का तो क्या, बीमार को जाकर देख को तसल्ली दे को आना, इसे क्या बोलते हैं? इयादत। एक मुसलमान के आपस के हुकूक में से एक है, आज वो भी छोड़ डाले हम लगा, सुन लेते
अब्दुल्ला भाई बीमारी, हाँ अच्छे आदमी उन्होंने क्या कि जाओ बीमार हो गए, बोला कोई ना अपना काम कर ले, कुछ रहता घुघू 1-2 मिनट जाको इयादत कर लेकर आएंगे। ओहद के पहाड़ के बराबर सवाब है इयादत करने वाले को। कौन भी बीमार है बोले तो जाना, जाको उसे देख ले को, तसल्ली देखो, पैसे देने का वक्त रहा तो पैसे देखो, उसे दुआ देखो, उसके पास से दुआ लेको आना, ये नबी की सुन्नत है। ये मोबाइल आ जाने के बाद तो पूरा काम मोबाइल में छोड़ा है। क्या मामू तबीयत खराब करते ना तुम्हारी, हाँ रे वाह, दवा को गए मामू, गया बा, खा रही दवा, खा रू बा, बराबर खाओ मामू दवा, अच्छा मामू मैं कर तू फोन, बोल को रख डालता होगा, इयादत होगी। अरे वो मामू कितना बचपन में उठाया रंगा, उसके कपड़े में कितने मर्तबा तू पेशाब करया रंगा, उसके अपने बीड़ी के पैसे भी तुझे चॉकलेट दिलाया रंगा। एहसान फरामोश हजरत, ये दौर एहसान फरामोश। मैं आज दोपहर में भी हजरत के मदरसे में बैठकर ये कहा था, मुझे 1.5 घंटा 1 घंटा सब बस नहीं आता, लेकिन आज जुमेरात है, मुझे भी जाना है, बहुत सारे काम है। बैठो ऐसी मजलिसों में बैठो, दिल जिंदा होता है। ये लेबोरेटरी है, यहां टेस्ट कराओगे तो हमारी हकीकतें निखर कर आएंगी। नहीं, इयादत करते नहीं। हाँ, पैसा का फायदा रहा तो कुत्ता रहा तो भी जाते इयादत कर रहे हैं। क्या जी साहब तुम्हारा कुत्ता बीमार कहते ना, कैसा है ये पैसा। उलमा ने फरमाया है साफ तौर पर, मरीज के सामने बैठकर तसल्ली का एक एक जुमला भी अल्लाह तबारक व ताला इबादत और सवाब बना देते हैं। जाको मरीज के सामने बैठ को सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत क्या, अल्लाह का फजल, कौन बोले सो तुम्हें बीमार को बोल को वलीमे के नौशों की सूरत है, चुप के बोलना। दवा खा रही, हाँ क्या मतलब, अरे ये दवा बहुत अच्छी दवा, हाँ माशाल्लाह। कौन से डॉक्टर के पास गए सो, तिरुपति के, अरे बड़ा अच्छा डॉक्टर उन्होंने, उसके पास कौन गए कि वापस आया नहीं, हल्लू बोलो। बोलो लो करे बाबा चुपके मजाक करे सो, तुमने हाथ में रखने के वास्ते इसे मजाक कर तू सो, मैं समझ में आई बात है। बहुत अच्छा डॉक्टर है, खाओ खाओ मामू, खाओ खाओ दवा खाओ, खा भी बेकार का टेंशन लो नको, जल्दी दवा खा लो, उसके बाद नॉर्मल हो जाती दवा, एक छोड़ो नको मामू बोलकर बोल को 1-10 मिनट बैठ जाना, जाका तू बोलकर पूछना, फिर बैठो ना बाकी तो जरा खुद बैठना, क्योंकि तो मरीज के सामने ज्यादा बैठने से अगर उसको तकलीफ होती है बजाय सवाब के गुनाह होगा। समझ में आई बात है, डराना नहीं। अरे रे क्या जे ऐसे हो गए सो, 50 गया, कितना गया, आधा गया, कहाँ जा रही सो, वो उसके पास जाना नहीं था, मुझे रहती पूछना नहीं। फिर वो मरीज को देख डाल को आते आते उसके भाई की जो रू की कान क्या कि जरा डाउटी दिख रहा है, मरीज सुने सका, हल्लू बोल रहा है फिर भी इतना जोर से बोल रहा मरीज को सुने आ रहा है, घुघू का काकी। गर्ज वाले ना गए, उस मरीज की इयादत करके उसे कुछ दम करके आएंगे। जैसे ही जाकर देखे तो मरीज की हालत बहुत खराब है,
मौलाना दुआ के लिए बैठने से पहले सोचे बरसों का मरीज है ये, आखिर ये तो मालूम करे कि इसे क्या हुआ। हजरत ने मुराकबा किया। क्या किया? मुराकबा किया, यानी अल्लाह से बातचीत की। औलिया अल्लाह का एक रिश्ता होता है, उसे मुराकबा कहते हैं। मुराकबा करते ही अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, अच्छा किया कि तूने मुराकबा कर लिया, खबरदार दुआ न करना वरना हम तेरा ईमान भी छीन लेंगे। मौलाना को खबरदार दुआ न करना वरना हम तेरा ईमान भी छीन लेंगे। अरे रे क्या हुआ? फौरन हजरत मुराकबे से बाहर आए, फिर मुराकबे को चले गए, फिर वही आया हुक्म, बाहर आ गए, परेशान हो गए, फिर मुराकबा किया तो हजरत को इल्हाम हुआ, हमने इसकी तबीयत नासाज नहीं की, इसे हम सजा में मुब्तला कर रखे हैं। और सजा की वजह क्या है? ये था ईमान में, ये था इस्लाम में, लेकिन इसे बातें और काम पसंद आते थे दूसरी मजहब के लोगों के। इसे काम पसंद आते थे दूसरी मजहब के लोगों के, बातें पसंद आती थी इसे दूसरी मजहब के लोगों की। अगर वहां रहकर पसंद करता तो हम कुछ ना करते, सजा तैयार है। ये यहां रहकर इसे अपने अल्लाह की बातें पसंद नहीं, इसे अपने अल्लाह के नबी की बातें पसंद नहीं, इसे अपने अल्लाह के नबी के काम पसंद नहीं। ये दूसरी कौम के तौर तरीकों को देखकर आहा क्या अच्छा काम है ना, वो ये सोचता था। ईमान से बाहर हमने कर दिया। मेरे प्यारों, फिर मौका मिले कि ना मिले, अपने ईमान की हिफाजत करके रखो, अपने अकीदे की हिफाजत करके रखो। 2-4 मिनट में मैं अधूरी बात खत्म कर दूं। प्यारे आका ने क्या फरमाया? क़यामत के करीब मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा जिस जमाने में लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। अभी समझ में नहीं आया जुमला, लेकिन जुमला लफ्ज सुनो। आका ने क्या फरमाया? क़यामत के करीब मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा जिस जमाने में लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। तौबा 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 तौबा। बीवी से जिना, बीवी से जो ताल्लुकात कायम होते हैं उस पर भी अल्लाह ने अजर लिखा है। यह तो मोहब्बत का सबूत है, मोहब्बत की दलील है। बीवी का हक अदा करना ये जिना नहीं है। लेकिन शारिहीन फरमाते हैं, जिंदगी में मियां या बीवी में से कोई जुमला या मियां बीवी में से कोई ऐसा काम कर दे जो शिर्क हो, कुफ्र हो, लेकिन दोनों को मालूम नहीं, मालूम होना या ना होना इसका हिसाब नहीं, अदा करते ही ईमान से बाहर हो जाता है। मियां बीवी में से कौन तुबी क्या तुबी ईमान के खिलाफ बोले या ईमान के खिलाफ कुछ करे, ईमान चला जाता है। प्यारो, ईमान के ऊपर निकाह है, निकाह के ऊपर ईमान नहीं। ईमान सलामत, निकाह सलामत। ईमान नहीं, निकाह आप खुद गिर जाता है, निकाह आप खुद गिर जाता है। जैसे ये मोबाइल इस स्टैंड में खड़ा हुआ है, स्टैंड है तो मोबाइल रहेगा, स्टैंड गिर जाए तो मोबाइल के वहां रहने का सवाल पैदा नहीं होता। ईमान पर निकाह होता है, निकाह पर ईमान नहीं होता। ईमान सलामत तो निकाह सलामत, ईमान नहीं तो निकाह नहीं। मियां बीवी में से कोई जुमला कह दे कुफ्र के मुताबिक, ईमान के खिलाफ, तो उसका ईमान चला जाएगा। वो समझ कर रहेगा ये मेरी बीवी है, वो समझ कर रहेगी ये मेरा शौहर है, हक अदा करेंगे, लेकिन उनका वो अमल जिना में लिखा जाएगा। अल्लाह के वास्ते अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करो। आज अंधे बने बैठे, मैं बदनाम जमाना हूं,
मुझे किसी के तानों का मेरे ऊपर असर नहीं पड़ता, किसी की तारीफ, किसी की तौहीन का मेरे ऊपर असर नहीं पड़ता। मैं साफ कहता हूं, छोटी मोटी तालीम के लिए हम हमारे बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाते हैं जहां एजुकेशन की तो गारंटी नहीं, लेकिन वहां ईमान को खतरा है। सबके दिल खराब हो चुके हैं, अब सबका दिमाग खराब हो चुका है। मोहब्बत से सामने नजर आते हैं, लेकिन अंदर अपना पूरी नफरत निकालते हैं। दो जगह से बचो अपने बच्चों के लिए। एक, बच्चों की पैदाइश के वक्त गैर मुस्लिमों की अस्पतालों से बचो। मैं हाथ में रखा हूं ऐसे सबूत, ऐसे फोटोस, वीडियोस मैं हिफाजत करके रखा हूं, जहां हमारे बच्चे कीमती अस्पतालों में पैदा होते हैं। डिलीवरी रूम के अंदर ही उनके कानों में, मासूम बच्चे के कान में हनुमान चालीसा पढ़कर दम किया जा रहा है। क्या समझते हैं यार, क्या समझते हैं? हमारे नौजवान भी सादी सीधी अस्पताल, मुसलमानों के अस्पताल में गए तो सूरत उतर जाती कि ये तो इन्हें बहुत बड़ा कते, इसकी इज्जत कते, स्टेटस कते, इसका बच्चा फलां अस्पताल में पैदा हुआ तो खानदान में इज्जत कते। फिरौन का पोतरा नहीं, नमरूद का भतीजा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अस्पतालों का दिमाग भी खराब हो चुका है, अस्पतालों का दिमाग खराब हो चुका है। इसीलिए प्यारे आका ने क्या फरमाया, बच्चे पैदा होते ही पहले कान में अजान दो। कान के जरिए से दिल में अल्लाह और उसके रसूल का नाम चला गया, वो बड़ा होकर अल्लाह का आशिक और नबी का आशिक बन जाएगा। दिल में बात लिखी जाती है आवाज के जरिए से। मेरे पास इसके बिल्कुल मजबूत सबूत है। कभी इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में आने का मौका मिल जाए, ये तमाम बातें मैं रखूंगा। मेरा कहीं जाना कमाना मकसद नहीं, अल्लाह रसूल की बात और दर्द और फिक्र पेश करना मेरा मकसद है, आपको जगाना मेरा मकसद है। इसके अलावा नहीं मेरे प्यारों, दूसरा अल्लाह की कसम मेरा कोई मकसद नहीं है। जाग जाओ, कीमती अस्पतालों से बचो, गैर मुस्लिमों के स्कूलों से बचो। हम अगर चाहे तो ये दो काम हमारे बाएं हाथ का खेल है। अगर हम सब मिल जाए, कम से कम एक मैटरनिटी अस्पताल बना सकते हैं। हम लोग बना सकते कि नहीं बना सकते? अरे मैं बाहर से आया ना, मेरा दिल रखने के वास्ते जवाब दे उनको। हमें अगर चाहे, हार्ट की नको, शुगर की नको, बीपी की नको, किडनी की नको, कोसी भी नको, जरूरत है इस वक्त मैटरनिटी अस्पताल और नर्सिंग होम की। क्या हम मिलकर यह काम नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकते? कितने मुसलमान ही काला हस्ती में बोलो, अंदाजा कितने? 15,000। चलो भी 15,000 रोजाना 15,000 मुसलमान 10 रुपए निकाल डाले पर डे, 1.5 लाख रुपए, 30 दिन, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 40 पर 5 लाख रुपए हमारा अपना गांव जमा कर सकता है फंड। 45 लाख। बाहर जाने की जरूरत नहीं। आप तिरुपति को मत दो, आगे क्या गांव है मुझे नहीं मालूम, कि किसी को मत दो, तुम्हारा पैसा तुम्हारे गांव में यूज करो। लेकिन इससे अस्पताल नहीं बनेगी, हमारे बच्चों का ईमान बचेगा। अस्पताल नहीं बनेगी, हमारे बच्चों का ईमान बचेगा। क्या इतने मुसलमान मिलकर एक स्कूल पढ़ाओ, तेलुगु पढ़ाओ, अंग्रेजी
मैं कुरान पढ़ाओ नहीं बोलता, हमारे मकातिब है कुरान पढ़ाने के लिए। हदीस पढ़ाओ नहीं बोलता, हमारे मकातिब है हदीस पढ़ाने के लिए। 40 दुआएं तुम्हारे स्कूल में रखो, ये नहीं बोलता मैं, हमारे मस्जिदों के मकातिब है। अल्लाह इन उलमा के उम्रों में 100 साल की बरकत दे। ये कुरान दुआ हदीस संभाल लेंगे। तुम्हें वही पढ़ाओ जो पढ़ाना है। तेलुगु पढ़ाओ, कन्नड़ पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, ये फॉर एप्पल ही पढ़ाओ। अब ये फॉर एप्पल नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये फॉर अयप्पा पढ़ाया जा रहा है। हमको फिक्र नहीं है हमारे बच्चों की, पढ़ाओ। हशर के मैदान में जब राज खुलेगा, बाप जन्नत जाएगा, बेटा जहन्नम जाएगा, उस वक्त इन उलमा की फिक्र सामने आएगी। वहां अल्लाह ताला सूरतों को देखकर, तड़प को देखकर, तरस को देखकर फैसले नहीं करते, ईमान को देखकर फैसले करते हैं। पैगंबर का चचा भी ईमान से बाहर है, जहन्नम भेज देंगे, लिहाज नहीं। पैगंबर का बाप भी ईमान से बाहर रहे, कोई समझौता नहीं, सिफारिश भी करने की इजाजत नहीं मिलेगी। इब्राहिम, तुम्हारी उम्मत के मुसलमान गुनहगारों की तुम सिफारिश करो, हम कबूल करेंगे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के बेनमाजियों की आप सिफारिश करो, हम कबूल करेंगे। रोजा जो नहीं रखते थे उनकी सिफारिश करो, हम कबूल करेंगे। जिना जो करते थे उनकी सिफारिश करो, हम कबूल करेंगे। झूठ जो बोलते थे उनकी सिफारिश करो, हम कबूल करेंगे। जिनके पास ईमान नहीं, ऐ मोहम्मद, उनकी सिफारिश हरगिज मत करना। सिफारिश के फैसले भी ईमान की बुनियाद पर होंगे। 45 पर 5 लाख 10 रुपए, क्या इतनी बड़ी मजलिस में कोई ऐसा भी हो जो 10 रुपए नहीं दे सकता? पढ़ाओ, वही पढ़ाओ। आप जो स्कूलों में आज से 30 साल पहले पढ़ाते थे वही पढ़ाओ, लेकिन अब स्कूलों में वो नहीं पढ़ाते जो 30 साल पहले पढ़ा रहे हैं। अब स्कूलों में NEP के नाम पर बिल पास हो चुकी है। मेरे रब का मैं कितना शुक्र अदा करूं हजरत, मेरे रब का मैं कितना शुक्र अदा करूं। इस मर्तबा के इलेक्शन में अल्लाह ने उनको लुक़मा हाथ में दिया लेकिन मुंह में नहीं दिया। दिल्ली को आंध्रा में अटका को रखा, नहीं समझे? जरा समझो रे बाबा, दिल्ली को आंध्रा में अटका को रखा। अगर ये अटकना ना होता, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी पास होती, बगैर मेहनत के हमारे बच्चों का ईमान मंदिर जाकर नहीं, स्कूल जाकर बर्बाद हो जाता। मंदिर जाकर नहीं, स्कूल जाकर बर्बाद हो जाता। अल्लाह किस वली की दुआ कबूल किया, किस आशिक की दुआ कबूल किया, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बचा दिया मुफ्ती साहब, बचा दिया। आज औकाफ के बारे में हमें तड़पड़ी नहीं, इससे भी खतरनाक बिल थी NEP। पढ़े लिखे हजरात जानते होंगे, उलमा जानते होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्कूलों में चांद सूरत पढ़ाया जाता है, कुरान और रामायण नहीं पढ़ाया जाता। कुरान पढ़ाने की जगह अलग, रामायण पढ़ाने की जगह अलग, गीता पढ़ाने की जगह अलग, पढ़ाने की जगह अलग। और हमें मामूली छोड़ो हजरत, बच्चा इतना, हजरत मुझे तो इतना गुस्सा आता है, कोने मारूं उसे मैं। बच्चा है तेरे लिए, लेकिन है वो मोहम्मद का गुलाम,
आज का बच्चा है वो, सामने वाले की तालीम दिमाग में बैठ गई, कल जवानी में वो क्या दिखाएगा, जवानी में क्या दिखाएगा। ईमान बहुत बड़ी चीज है प्यारों, ईमान बहुत बड़ी चीज है। फिर कभी मैं आपके सामने मौका, बहुत मसरूफ रहता हूं मैं, मेरी सुबह कहीं शाम कहीं, अचानक इत्तेफाक से आज की तारीख हमारी सेट हो गई। लेकिन तमाम बातों को छोड़ते हुए गुजारिश करता हूं, हमारे अपने ईमान की भी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे अपने नस्लों के ईमान की हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। वरना ये आज चाहने वाले बच्चे हशर के मैदान में चाहत नहीं, ऑब्जेक्शन करेंगे। ये कुरान कहता है, क़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अज़ल्लूना सबीला। अगर बच्चों को, यानी वो बच्चे हशर के मैदान में बड़े, उनको जहन्नम का फैसला जब अल्लाह ताला सुनाए, अल्लाह न करे, वो बच्चे अल्लाह की अकालत में कहेंगे, अदालत में कहेंगे, अल्लाह आपका फैसला बरहक। लेकिन गुजारिश है, हमारी ये हालत हमारी वजह से नहीं, हमारी इस हालत में हमको यहां तक पहुंचाने में हमारे बड़ों का हाथ, उन्होंने हमको गुमराह किया। हमें बोले नहीं, वो स्कूल में पढ़ाओ बोलकर इनू दाखिल करे, इनू दाखिल करे। हमारे गुनाह पर खामोश नहीं है। बाप के सामने बेटा कहेगा, दादा के सामने बेटा कहेगा, हमारे गुनाह में साथ नहीं, ये तो हमारे कुफ्र में भी साथ थे। अरे क्या क्या बताए, बच्चों पर जुल्म हो रहा है, आज जुल्म हो रहा है बच्चों पर। प्रोजेक्ट 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 के नाम पर बच्चों का बचपन बर्बाद कर रहे हैं, ना उनको इत्मीनान से खाने दे रहे हैं, ना इत्मीनान से सोने दे रहे हैं। सुबह उठो, रात को सोने तक पढ़ो 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 पढ़ो, बल्कि पढ़ते पढ़ते मर जाओ। इंशाल्लाह मैं पीएम बनता हूं, वैसे तो हूं पीएम में। पीएम मुजम्मिल बोले तो जानते से सभी, मुजम्मिल बोले तो जानते नहीं है। टाइटल तो मिल गया, अभी पावर मिला नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलता। समझ में आई बात है। ये इंशाल्लाह ओरिजिनल की डुप्लीकेट की नेक्स्ट इलेक्शन में, कालास्ती में इलेक्शन कर को देखता हूं। आती हुकूमत हमारे पास ही आती आती, बच्चों पर जुल्म हो रहा है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, कब भी सुने तुम्हें, होमवर्क सुने, प्रोजेक्ट सुने क्या? 25 माले की बिल्डिंग बना रहा है प्रोजेक्ट बनाने, खाली पेपर। मैं भी देख तू बच्चों को घर में लिखते ही लिखते ही लिखते, क्या चले लिख रही वो नहीं, स्कूल में मिस दिए सब प्रोजेक्ट कहते, खाली लिखते ही लिखते ही लिखते। एक जमाने में हाजी साहब 12 साल का बच्चा शादी के लायक दिखता था, आज 18 साल का बच्चा भी इतना चित्ता दिख रहा है, मुंह में निप्पल लिए सका दिख रहा है। प्रोजेक्टा के पीछे लगा को उनके रंग रूप सेहत और तंदुरुस्ती पर हमला कर दी दुनिया। हालात बहुत खराब है, दुश्मनों ने चाल का पैंतरा बदला है। डायरेक्ट उधर से इधर बुलाने के बजाय उधर ही लोगों को उधर ही रखकर अकीदे, ईमान, इस्लाम खराब करने के
तमाम प्लान तैयार हो चुके हैं और हम गफलत में हैं। हम टोपियां पहन हैं, अभी हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि हक रहे। कुछ लोग इस उम्मीद में, हमारे चेहरों में दाढ़ियां हैं, फुला हैं, लेकिन हालात खराब हैं। मेरी ये दो आखिर की जो गुजारिशात थे ना, एक मैटरनिटी होम बनाओ और एक स्कूल बनाओ, कोशिश करो।